कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को सबीना नाम की एक लड़की को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह लोग सबीना को एक हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सबीना के माँ ने ही कहा था। दरअसल सबीना को एक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीजें करता है, जैसे कि एक ही टाइम में हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आते हैं। फिर डॉक्टर कार्ल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की दवाई और इंजेक्शन नहीं दूंगा, और हम बस दिन में 1 घंटा तुम्हारे अतीत के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद कार्ल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे सवाल करने लगता है, और इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि सबीना के इस हालत के जिम्मेदार उसके डैड है, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में बहुत मारा करते थे। इसके बाद हम कार्ल को उसके घर पर उसकी पत्नी के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर एक दिन जब कार्ल उसकी पत्नी की चेकअप कर रहा होता है तो वह अपने साथ सबीना को रखता है, और इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वो एक दिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन सकती है। इसके बाद कार्ल एक बार फिर से सबीना को उसको अतीत के बारे में बताने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने पहली बार तुम्हें कब मारा था। इस पर सबीना उसे बताती है कि जब वह 4 साल की थी तब गलती से उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई थी। उसके बाद उसके डैड उसे एक कमरे में लेकर गए और उसे पीछे से मारने लगे। अब इससे सबीना को बहुत ही दर्द हो रहा था, पर उसके साथ ही उसे काफी मजा भी आ रहा था। सबीना को ये तो पता था कि यह बहुत बुरी चीज है, पर सबीना को उसके डैड का उसे पीछे से मारना काफी अच्छा लगने लगा। जिसके बाद जब भी उसके डैड उसे कमरे में जाने को कहते तो वो चुपचाप बिना कोई सवाल करे अंदर चली जाती, क्योंकि उसे भी यह करना पसंद था। अब सबीना की यह सब बातें सुनकर कार्ल भी समझ जाता है कि इसी घटना के वजह से सबीना इस बीमारी का शिकार हुई है। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। कार्ल अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर फ्रॉइड से मिलने उसके घर आया है। इसके बाद जब कार्ल डॉक्टर फ्रॉइड से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पहले से अच्छी हो गई है और वह कार्ल के कहने पर मेडिकल स्कूल में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कार्ल का मानना था कि सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जिस फॉर्मूला से कार्ल ने सबीना का इलाज किया था उस फॉर्मूला को डॉक्टर फ्रॉइड नहीं बनाया था, लेकिन जब डॉक्टर फ्रॉइड ने इस फॉर्मूला को सभी को बताया तो सभी उनका मजाक उड़ाने लगे, और कुछ डॉक्टर का तो यह मानना था कि उनका यह फॉर्मूला काफी खतरनाक है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। पर जब डॉक्टर फ्रॉइड को ये पता चला कि कार्ल ने सबीना का इलाज उसके फॉर्मूला से किया है तो वह ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद कार्ल सबीना से मिलने के लिए जाता है और वह उसे बताता है कि आज उसने डॉक्टर फ्रॉइड से उसके बारे में बात की और उन्होंने बताया कि तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को भी यह जानकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्रॉइड ऑटो नाम के एक आदमी को उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो पहले एक डॉक्टर था, पर धीरे धीरे वो लड़कियों का दीवाना हो गया था। अब उसके इसी दीवानेपन को छुड़ाने के लिए वो यहाँ पर आया है। इसके बाद जब कार्ल ऑटो से बात करता है तब उसे पता चलता है कि ऑटो का अपने कई सारे पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो का यह मानना था कि ऐसा करके वो सिर्फ पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जब कार्ल सबीना से मिलता है तो उससे बातों के दौरान दरअसल कार्ल को भी सबीना बहुत टाइम से पसंद थी, इसलिए वह भी उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब ये बात ऑटो को पता चलती है तो वो कार्ल को कहता है कि उसे सबीना को सब कुछ करने की इजाजत देनी होगी और उसे सबीना के साथ सोना भी होगा। अब ऑटो की बातें सुनकर कार्ल को भी समझ आ गया था कि उसे क्या करना है, पर इसके साथ ही यह भी सोच रहा था कि ऑटो तो खुद यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आया था, पर वो तो खुद कार्ल को नई नई चीजें सिखा रहा है। इसके बाद एक दिन ऑटो किसी तरह चुपके से उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर जाने से पहले उसने कार्ल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने बाप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है, इसीलिए इसमें कार्ल की कोई भी गलती नहीं है। इसके साथ ही वो कार्ल को ये भी कहता है कि वह अगर सबीना को पसंद करता है तो उसे सबीना के साथ सोना चाहिए। अब ये पढ़कर कार्ल अपने आप सबीना कार्ल को कई बार अपने पीछे मारने के लिए भी कहा करती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके डैड बचपन में उसे मारा करते थे। अब इस सबसे कार्ल को समझ आ गया था कि सबीना की बीमारी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान कार्ल डॉक्टर फ्रॉइड से भी मिला करता था और वो उसे सबीना की हालत के बारे में बताया करता था, पर उसने अभी तक यह नहीं बताया था कि वह उसके साथ सोया है। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब कार्ल डॉक्टर फ्रॉइड को बताता है कि वह हमेशा से ही कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पढ़ाई करना पसंद था। इस वजह से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद वह दोनों फिर से मिलते हैं और वह शहर में चल रही बातों को पूछने के लिए कार्ल के पास आते हैं कि एक लड़की शहर में सभी को चिट्ठी भेज रही है कि कार्ल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर कार्ल उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा है। अब ये सुनकर कार्ल काफी डर जाता है,
कि अगर किसी को भी उनके बारे में पता चल गया तो उसकी पूरी शहर में इज्जत चली जाएगी। इसलिए वो अगले ही दिन सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। पर इससे सबीना को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वह पहले की तरह हरकतें करने लगती है। और फिर जब कार्ल अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को भी शहर में फैल रहे लेटर्स के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से उसकी बीवी को लगता है कि कार्ल का सचमुच किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी के चलते वो कुछ दिनों तक कार्ल के साथ बातें करना बंद कर देती है। अगले दिन सबीना सीधा कार्ल के ऑफिस में आती है और वो उसको कहती है कि चिट्ठी वाली बात उसकी माँ को भी पता चल गई थी। और जब उन्होंने कार्ल से इस बारे में पूछा तो कार्ल ने उसे मना कर दिया कि सबीना अब उसकी पेशेंट नहीं है। अब ये सुनकर सबीना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो कार्ल ने उसे छोड़ दिया और अब वो सबसे झूठ भी बोल रहा है कि वह उसकी पेशेंट नहीं है। इसीलिए सबीना वहां से गुस्से में चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रॉइड को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद मांगती है। साथ ही वो उस चिट्ठी में अपनी और कार्ल के बीच में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताती है। अब जब डॉक्टर फ्रॉइड को पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत कार्ल को चिट्ठी लिखकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सच में सबीना के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन इसमें कार्ल उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि सबीना सिर्फ उसकी एक पेशेंट थी, इसके अलावा उनके बीच में और कुछ भी नहीं था। अब डॉक्टर फ्रॉइड कार्ल की बातों में यकीन कर लेते हैं और फिर वो सबीना को एक चिट्ठी लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब जब सबीना उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह रोने लग जाती है। इसके बाद सबीना कार्ल के पास आती है, जो कि अपनी पत्नी के साथ ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ सबीना कार्ल को उनके अफेयर के बारे में डॉक्टर फ्रॉइड को बताने के लिए कहती है, क्योंकि अगर कार्ल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्रॉइड उसकी मदद नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार कहने पर वह मान जाता है और वह डॉक्टर फ्रॉइड को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बता देता है। फिर जब वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो वह सबीना से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना कार्ल से मिलने उसके घर पर आती है। फिर जब वो दोनों बातें कर रही होती है तब सबीना उसे बताती है कि उसने एक रशियन आदमी के साथ शादी कर ली है और वह प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर उसकी पत्नी भी उसे कहती है कि जब से उस शहर को छोड़ा है तब से कार्ल डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वो सबीना को कार्ल से बातें करने के लिए कहती है। इसके बाद जब सबीना कार्ल से बातें कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का बच्चा है। अब ये सुनकर कार्ल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर सबीना जब घर जा रही होती है तब वो रोने लगती है, क्योंकि वो अभी भी कार्ल से बहुत ही प्यार करती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद